लंबे समय से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बक्सवाहा में चल रहा अंदरूनी विवाद और वर्चस्व की लड़ाई अब सड़कों पर नजर आने लगी है। आज बक्सवाहा बीएमओ ललित उपाध्याय ने नगर के सभी पत्रकारों को बुलाकर अपनी पीड़ा और व्यथा के साथ साथ अस्पताल की अव्यवस्थाओं सहित अस्पताल में चल रही अधीनस्थ कर्मचारियों की मनमानी एवं राजनीतिक रसूख का दुरुपयोग बताते हुए अन्य बहुत गंभीर मुद्दों पर फोकस किया। उन्होंने बताया कि पिछले काफी समय से बक्सवाहा नगर के लोकल अधीनस्थ कर्मचारी जो राजनीतिक पकड़ रखते हैं अपनी मनमानी पर उतारू हैं और समस्त स्टाफ पर अनावश्यक दबाव बनाते हैं। आलम यहाँ तक है कि एक व्यक्ति विभाग के समस्त प्रभार स्वतः स्वैच्छिक अथवा षड्यंत्र पूर्वक हासिल करता जा रहा है और अब तो स्थिति यह है कि चेक पर साइन करना बीएमओ की मजबूरी और संबंधित कर्मचारी की मंशा बन गई है। रात्रि में हुए वाक्यानुसार ललित उपाध्याय अपने चैम्बर में बैठे थे, तभी संबंधित कर्मचारी का फोन आया और अनावश्यक रूप से वार्तालाप करते हुए धमकी देने लगा कि यदि स्वास्थ्य विभाग में नौकरी करना है अथवा यहाँ रहना है तो हमारे निर्देशन में काम करना होगा। आप भले ही बीएमओ जैसे पद पर हो या कोई भी हो, लेकिन यदि बक्सवाहा में काम करना है तो हमारे अनुसार ही चलना पड़ेगा। उपाध्याय ने बताया पिछले कुछ दिनों पूर्व दीपक बाल्मीक लेखापाल पद पर पदस्थ था, जिसे षड्यंत्र पूर्वक पद से पृथक करके अयोग्य होने के बाद भी संबंधित व्यक्ति द्वारा स्वयं लेखापाल का पद प्रभार हासिल कर लिया है। ऐसे सभी महत्वपूर्ण प्रभार भी उसने अपने पास रखे हैं, लेकिन राजनीतिक रसूख और लोकल व्यक्ति होने के कारण मैं स्वयं दबाव महसूस कर रहा हूँ और मानसिक रूप से प्रताड़ित हूँ। मैंने जब से यहाँ से काम किया है, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में व्याप्त समस्त व्यवस्थाओं में सुधार करते हुए काफ़ी प्रयास किए हैं कि इस सीएचसी को राज्य स्तरीय सुविधाएं और नाम उपलब्ध कराया जाए। शासन की मंशानुरूप काम करते हुए मैंने हर संभव प्रयास किया है जिससे लोगों को तमाम सुविधाएं और सहायता के साथ साथ व्यवस्थित और समुचित इलाज उपलब्ध हो सके, परंतु स्वार्थगत लोगों द्वारा अपने प्रभाव का दुरुपयोग करते हुए मुझ पर अनावश्यक दबाव बनाया जा रहा है, जिसके चलते मैं मानसिक रूप से प्रताड़ित हूँ और यह सभी जानकारी मैंने अपने वरिष्ठ अधिकारियों को मौखिक रूप से दे दी है तथा लिखित रूप से भी दे रहा हूँ। साथ ही बहुत जल्द और भी बड़े खुलासे करूँगा। ऑफिस का ही कुछ कर्मचारी हैं जो मोटे मोटे पद लेके बैठे हुए हैं और लोगों की लालच और बढ़ती जा रही है उन चीज़ों को लेके, जिनसे क्षेत्र के वासी भी, जनप्रतिनिधि भी, सब लोग उन चीज़ों से जानते हैं उन चीज़ों के लिए कि किन के द्वारा ये सारी चीज़ें की जा रही हैं। और कल रात में तो मुझे धमकियाँ भी दी गई हैं इस चीज़ के लिए। क्या कैमरे के सामने आप उनका नाम नहीं लेना चाहेंगे? कैमरे का सामने हम उनका नाम अभी नहीं लेना चाहते, क्योंकि वो हम उनका ऑफिशियली लेटर उनके लिए हम दे चुके हैं अपने विभागीय अधिकारियों के लिए। यदि ज़रूरत पड़ेगी तो बताया जाएगा। तो धमकियाँ मिलने के बावजूद भी इसी तरह की कार्रवाई होती रहेंगी? हमारा प्रयास बक्सवाहा सीएचसी को एक राज्य स्तर पर ले जाने का चल रहा है, जिस पे हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। ना यहाँ पे एक्सरे मशीन थी, ना ब्लड की जांचें होती थी, ना एम्बुलेंस थी, इंफ्रास्ट्रक्चर ख़राब था, स्टाफ काम नहीं करता था। बाकी सारे इंडिकेटर्स में भी जो नीति आयोग के इंडिकेटर्स हैं उसमें बक्सवाहा सबसे पीछे चल रहा था। आज प्रयास से हमारे और कुछ ईमानदार कर्मचारियों की वजह से भी सहयोग हमें मिला है, जिसकी वजह से आज बक्सवाहा नीति आयोग के इंडिकेटर में टॉप 2 में चलता है। बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए सुधार चल रहा है, एक्सरे मशीन अपने पास आ गई है, ब्लड की सुविधाएं अपने पास आ गई हैं, ब्लड जांचों की सुविधाएं, और भी हमारे बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम इस संस्था के लिए करना चाहते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे इन चीज़ों से रोका जा रहा है, क्योंकि अन्य लोग कारणवश भ्रष्टाचार की वजह से उन लोगों को पैसा नहीं मिल पा रहा है, जो कि हम अननेसेसरी तौर पर उनके लिए ऑथराइज नहीं करते हैं, जिसकी वजह से मुझे धमकियाँ दी जा रही हैं। सर, जो कैमरे पे आप इतनी व्यथा अपनी बता रहे हैं कि पद से एक अधीनस्थ कर्मचारी पद से हटाने जैसी धमकी आपको दे रहा है, मानसिक प्रताड़ित कर रहा है आपको, आप नाम बताएं ना कैमरे पे उसका। चूँकि क्या है, नाम एकदम से मैं आपको नहीं बताऊंगा अभी। लोकल अब चूँकि मैं तो बाहर का व्यक्ति हूँ, हमारा प्रयास है कि हम यहाँ पे जितना प्रयास कर सकें सो कर रहे हैं। पॉलिटिकल अप्रोच है, बहुत ज़्यादा मजबूत है उनकी, तो भाई हमारे साथ कुछ भी कोई दुर्घटना घटित हो सकती है। जैसे कि आप लोगों के संज्ञान में है कि अभी कुछ समय पहले हमारे कर्मचारी को षड्यंत्र के तहत उसमें फंसा दिया गया था। उस बंदे की नौकरी
और पूरा जीवन काल संकट में आ गया था। तो हमें भी ये डर है, हम भी परिवार वाले व्यक्ति हैं, हम भी बाहर के व्यक्ति हैं, हो सकता है खुदा न खास्ता कुछ दुर्घटना हमारे साथ घटित हो जाए। किसके साथ तो हुआ था बता पाएंगे आप? हमारा एक कर्मचारी है दीपक वाल्मीकि, उनके साथ एक षड्यंत्र रचा गया था। चूँकि वो लेखापाल के पद पर था, उनसे लेखापाल का पद छीनने के लिए ये सारा षड्यंत्र रचा गया था। क्या वो उसी व्यक्ति के द्वारा रचा गया था जो आपको धमकी दे रहा? बिल्कुल उन्हीं के द्वारा रचा गया था। हॉस्पिटल में आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है, किन मुद्दों को लेकर रखी है और क्या आपकी समस्या है? विगत 2 वर्षों से मैं इधर पे एज ए BMO पद पे काम कर रहा हूँ। चूँकि अस्पताल में बहुत सारी अव्यवस्थाएं थीं जब मैंने यहाँ पे पद संभाला था। इन अव्यवस्थाओं को देखते हुए मैंने बहुत कोशिश करी है, भरसक प्रयास किया है कलेक्टर महोदय के द्वारा, CMHO के द्वारा, माननीय विधायक जी के द्वारा जो अपने मंतव्य रखे हैं ताकि अस्पतालों में सुधार हो सके। और आज भी मेरा प्रयास अस्पताल में सुधार करने का लगातार प्रयास चल रहा है। लेकिन अस्पताल के कुछ लोगों के द्वारा हमारे लिए जो अस्पताल के सुधार में संभव है वो मैं चीज़ें कर रहा हूँ, लेकिन उन चीज़ों को सुधार करने के लिए यदि मैंने किसी कारणवश कार्रवाई करी उनके ऊपर, तो उन कार्रवाइयों को लेते हुए मेरे लिए अननेसेसरी प्रेशराइज किया जा रहा है। मुझे धमकियाँ दी जा रही हैं कि आपको पद से हटवाया दिया जाएगा या आपको किसी भी प्रकार से क्या बोलते हैं समीकरण बिठाल के या तो मुझे कहीं ना कहीं उसमें फंसने का डर है, जिसकी वजह से मैं बहुत मानसिक रूप से प्रताड़ित हूँ इस चीज़ को लेके। कल रात भर से मैं उसमें सोया नहीं हूँ क्योंकि मुझे लगातार इस चीज़ के लिए धमकियाँ मिल रही हैं। बक्सवाहा से मुकेश रावत की रिपोर्ट।